भारत भूमि पर कई ऐसे वीर जन्मे जिन्होंने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से इतिहास रचा। एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसने युद्ध से पहले ही अपना शीश भगवान को अर्पण कर दिया। वो था बारबारिक, जिसे आज हम खाटू श्याम बाबा के नाम से पूछते हैं। महाभारत काल में पांडव वनवास में थे। भीम की पत्नी हिडिंबा ने एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया घटोत्कच पुत्र बारबारिक। बेटा, तेरे रक्त में तेरे पिता भीम की शक्ति है, पर याद रख, असली वीरता विनम्रता में होती है। बालक बारबारिक में जन्म से ही अद्भुत शक्ति थी। की इच्छा थी वो संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बने। माता ने उसे भगवान शिव की उपासना का उपदेश दिया। कठोर तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए। वर मांगू वत्स, जो चाहे मांगू। मुझे ऐसी 3 बाण दीजिए प्रभु, जो संपूर्ण सेनाओं का अंत कर सकें। भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण, एक धनुष प्रदान किया, जो 3 बाणों वाला वीर कहलाया। समय बीता, धरती पर महायुद्ध की तैयारी होने लगी। कुरुक्षेत्र का युद्ध। पांडव और कौरव आमने सामने थे। बारबारिक ने प्रण लिया, जहाँ अन्याय होगा मैं न्याय की ओर रहूंगा। माँ, मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। कौन सही है कौन गलत, ये मैं खुद तय करूंगा। बेटा, यदि तू न्याय के लिए खड़ा होगा तो तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। माता का आशीर्वाद लेकर वो अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। उसके गले में नीला गथ में चमकते बाण, आंखों में धर्म की ज्वाला थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा एक अनजान वीर युद्ध भूमि की ओर जा रहा है। उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर उसे भेंट की। वत्स, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं घटोत्कच पुत्र बारबरीक, 3 बाणों वाला योद्धा। मैं इस महायुद्ध को देखने जा रहा हूँ और न्याय के पक्ष में रहूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, यदि तुम दोनों पक्षों को देखोगे तो किसका साथ दोगे? जहाँ भी हारता पक्ष होगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि यदि बारबारिक युद्ध में उतरेगा कोई पक्ष नहीं बचेगा, कि वो जिस ओर जाएगा वही जीत जाएगा। युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने उसकी शक्ति को परखने के लिए पेड़ दिखाया। इस पर सैकड़ों पत्तियां थीं। क्या तुम अपने 3 बाणों से इन सबको गिरा सकते हो? एक बाण ही काफी है प्रभु। कृष्ण ने परीक्षा ली। पहला बाण चला, बिजली की तरह हर पत्ती को छू गया, यहाँ तक कि जो पत्ती श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखी थी अभी बाण ने काट दी। तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, परंतु बताओ, युद्ध में तुम किसका साथ दोगे? जहाँ अन्याय दिखेगा वहाँ मेरा बाण चलेगा। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, वीर, हमारी शक्ति इतनी प्रचंड है, यदि तुम युद्ध में उतरे सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने उसे एक वर मांगने को कहा, परंतु इसके साथ एक गंभीर शर्त रखी, यदि तू सच्चा वीर है अपना सिर दान में दे दे। प्रभु, यदि यही आपकी आज्ञा है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ। और बिना क्षण गवाए बारबारिक ने अपना शीश भगवान को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे वीर, तेरा बलिदान अमर रहेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद तेरा शीश इस युद्ध को देखेगा और तुझे ही अंतिम विजेता घोषित किया जाएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कृष्ण ने सभी वीरों से पूछा, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? किसी का अलग अलग था। कोई बोला अर्जुन, कोई बोला भीम। तब कृष्ण ने बारबारिक के शीश की ओर देखा, जिसे एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया गया था। हे बारबरिक, बताओ, तुमने क्या देखा? किसने विजय पाई? प्रभु, मैंने देखा हर वार में, हर प्रहार में, हर विजय में केवल आप ही थे। धनुष तो अर्जुन ने थामा, पर बाण आपने चलाया। असली विजेता तो आप हैं माधव। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज से तुझे श्याम नाम से जाना जाएगा। तेरा स्वरूप मेरे समान होगा और युगों तक लोग तेरा नाम लेकर मन्नत मांगेंगे। कालांतर में बारबारिक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में स्थापित किया गया। तभी से लोग उन्हें खाटू श्याम बाबा कहकर पूछते हैं, जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वो जो युद्ध में उतरने से पहले ही भगवान को समर्पित हो गया, वो जो शक्ति में अपार था पर अहंकार से परे, वो था बारबारिक, जो आज खाटू श्याम बाबा कहलाता है। जिसका संदेश है कि शक्ति तभी दिव्यता बनती है जब वो विनम्रता के साथ हो। अगर आपको खाटू श्याम बाबा की ये दिव्य और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है।